हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के प्रश्नों के लिए। आज लेके आए हैं आपके लिए हम भौतिकी के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार दिया है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी अनंत पर होता है, ऑप्शन सी 25 mm पर होता है, ऑप्शन डी 25 मीटर पर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप जल्दी। जो सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो 25 सेंटीमीटर होता है वो निकट बिंदु होता है। ठीक है, क्या होता है सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु। निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर, और सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया है आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है सभी कथन सत्य हैं। तो जो सिनेमा होता है, सिनेमा के जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन लाल रंग, क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इसलिए वो जो जब इसका प्रकीर्णन अधिक होता है तो ये दूर से ही दिखाई दे जाता है, इसलिए जो हमारे खतरे के सिग्नल होते हैं उन्हें लाल रंग का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है आवेश का विद्युत के आवेश का, ऑप्शन बी दिया है ऊर्जा का, ऑप्शन सी दिया है विभवांतर का, और ऑप्शन डी दिया है शक्ति का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा का। ऑप्शन इसका बी सही होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक तो क्या विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। इसका मात्र आवेश का कूलाम होता है, और विभवांतर का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और जो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। ठीक है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना होता है। ऑप्शन ए दिया है तांबे का, ऑप्शन बी दिया है प्लेटिनम का, ऑप्शन सी दिया है टंगस्टन का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब जो होता है उसका जो फिलामेंट बना होता है वो होता है टंगस्टन का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टंगस्टन जो ऐसी धातु है उसका जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसका जो है टंगस्टन का जो है फिलामेंट बनाया जाता है। फिलामेंट इस प्रकार की आपने संरचना देखी होगी विद्युत बल्ब में, जो इस तरह की होती है, यही क्या होता है हमारा फिलामेंट होता है। इसी को टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा है, तो ऑप्शन ए दिया है ओम मीटर, और ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, और सी दिया है मीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता जो होती है उसका फॉर्मूला है रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से इनकी मात्रक निकालेंगे,
आर यानी इसका मात्रक होता है ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर से ये स्क्वायर खत्म तो बचेगा ओम मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जो इस प्रकार है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया है एमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, और सी है जनित्र, और डी है मीटर। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वो विद्युत जनित्र से उत्पन्न की जाती है। और अमीटर का उपयोग जो होता है विद्युत धारा को नापने के लिए होता है, और मीटर तो आपको मालूम होगा लंबाई का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों में जो है निकट दृष्टि दोष है, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया है दिफोकस लेंस, और ऑप्शन डी दिया है बेलनाकार लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्या है, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो चश्मे में हम कौन सा लेंस लगवाते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। यानी दूरदृष्टि दोष, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों में क्या है? दूरदृष्टि दोष है, उसके लिए चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग होगा? तो दूरदृष्टि का दोष क्या होता है हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और ठीक इसके विपरीत निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। यानी दूरदृष्टि दोष अगर हो जाता है किसी व्यक्ति की आंख में तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ठीक है, तेज जब प्रकाश होगा उसमें पुतली का आकार कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है बड़ा, बी दिया है छोटा, और सी दिया है कोई परिवर्तन नहीं, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि क्या होता है, जब हम तेज प्रकाश में होंगे तो क्या होगा, जो हमारी आंखों की जो पुतली है वो हो जाती है सिकुड़ती है। तो यानी जो पुतली का आकार होगा छोटा होगा, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो पुतली का आकार बड़ा होता है। ठीक है, फैलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या है दूरदृष्टि दोष है वो कैसी वस्तुओं को देख सकता है? कहाँ रखी हुई वस्तुओं को देख सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है निकट की वस्तुओं को, और ऑप्शन बी दिया है बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन सी दिया है दूर की वस्तुओं को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दूरदृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेगा, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया पीत बिंदु, ऑप्शन बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, डी दूर बिंदु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अंध बिंदु। अब हम आपको बता देते हैं अंध बिंदु क्या होता है। अंध बिंदु ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्या है सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही यहाँ पर कोई स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और पीत बिंदु क्या होता है?
पीत बिंदु जो होता है वहाँ पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और ये निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु तो होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो होता है सामान्य अंक के लिए अनंत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र में होता है, यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण लगा होता है, ये बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण और सी उत्तल लेंस और डी अवतल दर्पण। आपको हम बता देते हैं मानव नेत्र जो होता है उसमें दर्पण नहीं लगा होता है, तो अब दर्पण वाले तो हमारे ऑप्शन कट जाते हैं। अब लेंस पे आते हैं, तो इसलिए मानव नेत्र होता है उसमें जो लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा और ए भी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है छिपता है तब कैसा दिखाई देता है। इसका जो ऑप्शन दिए हैं लाल, नीला, काला, पीला। तो आपने काला सूर्य तो कभी देखा ही नहीं होगा, इसलिए ये तो कट गया। अब देखते हैं आप जब सूर्य निकलता है तब उसका रंग लाल होता है और जब छिपता है तब भी उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा इस प्रकार है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए दिया है 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। यानी वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त जब होता है, आभासी सूर्यास्त के समय जो टाइम अंतर होगा वो होगा 2 मिनट का। इन दोनों में डिफरेंस 2 मिनट का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, यानी इंद्रधनुष से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए दिए हैं, ए दिया है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि इंद्रधनुष जो बनता है वो मानव के द्वारा नहीं बनता है, इसलिए कृत्रिम स्पेक्ट्रम तो गलत है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। अगला क्वेश्चन है 17। अत्यधिक ऊंचाई पर फिर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। यानी जब हम यानी वायुयान से क्या है आकाश में सफर कर रहे हैं तब आकाश को जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए दिया लाल, काला, पीला, नीला। ठीक है। जब हम धरती से देखते हैं तो आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है। और जब आकाश में ही जब वायुयान में सफर कर रहे होंगे तब आसमान को देखेंगे तो हमारा उसका रंग जो है काला दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन 17 का जो होगा बी ऑप्शन सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस प्रकार है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी जो आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं, ऑप्शन ए कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। ठीक है। बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। न्यूटन जो मात्रक होता है वो किसका होता है? न्यूटन जो मात्रक होता है बल का होता है। ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो
होगा नहीं। और एम्पियर जो होता है वो किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मीटर जो किसका होता है, ये होता है लंबाई का मात्रक, ठीक है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी टेस्ला होगा, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन टेस्ला, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करें।